नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। फैक्ट एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत देश की पौराणिक कहानियों की चर्चा कर रहे थे। इसमें मैंने आपको विष्णु के 10 अवतारों में से 2 के विषय में बताया था। प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार और दूसरा कूर्म अवतार। आज हम श्री हरि के तीसरे और विचित्र अवतार वराह की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु को वराह अवतार किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेना पड़ा, इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए श्री हरि के लोक बैकुंठ में पहुँचे। ये सदैव बाल रूप में ही रहते हैं, क्योंकि बाल रूप को ही निष्कलंक और निष्पाप माना जाता है। परंतु ये चारों मुनि जैसे ही बैकुंठ लोक के द्वार पर पहुँचे, इनका सामना वहाँ के महापराक्रमी द्वारपालों जय और विजय से हुआ। जय और विजय ने इन ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। इन्होंने बार बार आग्रह किया, पर जय विजय नहीं माने। इस पर सदा शांत रहने वाले इन ऋषियों को भगवत इच्छा से क्रोध आ गया। वे द्वारपालों से बोले, अरे बड़ा आश्चर्य है, वैकुंठ के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम लोग तो सर्पों के समान हो, जो चंदन से लिपटे रहते हैं परंतु विष का त्याग नहीं करते। अतः तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। तुम निम्न लोक में जाओ और तुम्हारा पतन हो जाए। यह सब शोरगुल सुनकर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी और अपने समस्त पार्षदों के साथ वहाँ पहुँचे। ऋषियों को देखकर उनका स्वागत किया और फिर उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, इन दोनों ने अपराधवश आपका अपमान करके मेरा अपमान किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं। आपकी अवज्ञा करके इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है। ब्राह्मणों के तिरस्कार को मैं अपना तिरस्कार मानता हूँ। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि सेवकों का अपराध होने पर संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर स्वरों से इन ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। वे भगवान की उदारता से अति आनंदित हुए और बोले, प्रभु, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ऋषियों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दिया है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब आप ही इनकी उन्नति का मार्ग बताएं। तब भगवान ने द्वारपालों को कहा कि तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्मोगे और हर बार मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसी श्राप के कारण ये दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक दैत्य बने। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, द्वितीय में रावण तथा कुंभकर्ण और तृतीय जन्म में ये ही शिशुपाल और दंतवक्र बने। अब जय विजय का पहला जन्म माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। इनके पिता महर्षि कश्यप ने इनका नाम हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों दैत्यों के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर अपशगुन होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगीं। उल्कापात होने लगा। गाय के स्तनों से दूध की जगह रक्त बहने लगा। उल्लू आदि जानवर रोने लगे। दोनों दैत्यों ने जन्म लेते ही अपने शरीर को आकाश तक फैला लिया। इनका शरीर फौलाद के समान था और ये स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। इनमें से छोटे भाई ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और हिरण्याक्ष ने वर प्राप्त किया कि इसे ना तो दैत्य, ना देवता और ना ही मनुष्य जाति में से कोई इसका वध कर सकता है। परंतु इस दैत्य ने पशु को निम्न समझा और इसी का परिणाम इसे आगे चलकर भुगतना पड़ा, क्योंकि पशु जाति से ही इसका वध हुआ। अब हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके शत्रुओं का विनाश करने लगा।
बल के मद में चूर हिरण्याक्ष ने भूदेवी को समुद्र के अंदर कहीं गहराई पर छुपा दिया। अब तक प्रलय की समाप्ति हो चुकी थी और सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया था, जिनका नाम का और या था। इन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी संतानों द्वारा धरती पर मानव जाति की उन्नति का मार्ग सुझाया। तब मनु ने परमपिता से पूछा कि हे पिता, भूदेवी को तो असुर ने सागर के रसातल में कहीं छुपा दिया है। उनका अपने निर्धारित स्थान पर होना प्रत्येक प्रकार के जीवन की उत्पत्ति के लिए पहली आवश्यकता है, अन्यथा मेरी संतति कहाँ रहेगी और जीवन कैसे संभव होगा। पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यही सोचते रहे कि इसे बाहर कैसे निकालूं। फिर उन्होंने सोचा, शायद सर्वशक्तिमान श्री हरि ही ये मेरा कार्य पूरा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। परंतु आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु देखते ही देखते क्षण भर में हाथी के बराबर विशाल हो गया। यह देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे कि आज यह कैसा दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है। शायद ये यज्ञ मूर्ति भगवान ही हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। तभी वराह रूपी श्री हरि पर्वताकार होकर गरजने लगे। उन्होंने अपनी गर्जना से दिशाओं को भी प्रतिध्वनित कर दिया और ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। पहले ये शुकर रूपी भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को तितर बितर कर दिया। इनका शरीर बड़ा कठोर था और त्वचा पर कड़े बाल थे। इनकी दाढ़ें सफ़ेद थीं और इनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। फिर इन्होंने भयंकर गर्जना की और तीर के समान समुद्र के जल में प्रवेश किया। भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट होने के कारण इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक थी, जिससे वे समुद्र में छिपी पृथ्वी को सूंघकर उसका पता लगा सकते थे। भगवान वराह अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के दूसरे पार पहुँचे। वहाँ उन्होंने रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को पड़ा देखा। उन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर ले लिया और रसातल से ऊपर लाने को उद्यत हुए। यह वह समय था जब सारे संसार में असुर भाइयों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का आतंक छाया था। हिरण्याक्ष हर तरफ दानवों के साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था। इसी क्रम में वह दैत्य इंद्र के लोक स्वर्ग में भी पहुंचा, पर देवतागण उससे भयभीत होकर किसी सुरक्षित जगह पर प्रस्थान कर चुके थे। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने को कोई नहीं मिला, तब हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में पहुंचा। हिरण्याक्ष ने वरुण देव का उपहास करते हुए कहा, हे जल के देवता वरुण, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों और दानवों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप युद्ध करके मुझे अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। जल देवता वरुण समझ तो गए कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, परंतु समय को देखते हुए उन्होंने कहा, अरे भाई, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब लड़ने का चाव नहीं रहा और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य हम नहीं हैं। तुमको तो श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही तुम्हें युद्ध का दान दे सकते हैं। वरुण देव की बात सुनकर वह दैत्य देवर्षि नारद के पास पहुंचा और श्री नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को
अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को ऊपर लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू इस जल में कहाँ से आ गया है? मूर्ख, तू इस पृथ्वी को लिए कहाँ जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को यहाँ से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। हिरण्याक्ष के वचनों को सुनकर वराह भगवान को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पृथ्वी को वहाँ छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उसके कटु वचनों को सहन करते हुए शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, कायर, तुझे युद्ध से भागने में लज्जा नहीं आती? नारायण, आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रखकर और अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह अर्थात कुत्ता। उन्होंने उसे इस प्रकार संबोधित किया कि ग्राम सिंह, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु तेरे सर पर नाच रही है। उनके कड़वे व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और वह गदा लिए उन पर झपट पड़ा। भगवान वराह और हिरण्याक्ष में भयंकर गदा युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर भारी गदाओं से वार करने लगे। युद्ध लंबे समय तक होता रहा और यह लगातार भीषण होता जा रहा था। युद्ध करते करते रात्रि का समय निकट आने लगा। तब ब्रह्मा जी ने वराह रूपी नारायण से कहा कि प्रभु, इस पापी असुर का शीघ्र ही वध कर दें, नहीं तो रात में इसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने पूरी शक्ति से अपनी गदा वराह पर फेंकी, परंतु प्रभु ने उसे आसानी से पकड़ लिया। अब तो हिरण्याक्ष के क्रोध की सीमा नहीं रही और वह वराह के वक्ष स्थल पर मुक्कों से प्रहार करने लगा, परंतु उनके मोटे चर्म और मजबूत मांसपेशियों के कारण उसके वार बेकार गए। अब वराह ने अपने वज्र जैसे खुर वाले पैर का वार हिरण्याक्ष के कान के पीछे किया। चोट से उसका शरीर घूमने लगा, नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरा और उसका दम निकल गया। उस समय हिरण्याक्ष के रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण प्रभु ऐसे जान पड़ते थे मानो वे लाल मिट्टी के किसी टीले से टक्कर मार कर आए हों। इस तरह भगवान वराह द्वारा दुराचारी असुर के आतंक का अंत किया गया। तब वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, देवगण और मनु आदि ने भगवान विष्णु की स्तुति की तथा संकट से उबारने के लिए उनको धन्यवाद दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर प्रजापालक भगवान श्री हरि अपने लोक में अंतर्धान हो गए। यह थी श्री हरि की वराह अवतार की कहानी। आशा करता हूँ यह कथा आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो को अंत तक आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी श्री हरि के दशावतारों की कथा बारी बारी से आप लोगों के सम्मुख लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।